आप सबका दिल से स्वागत है। मैंने लास्ट टाइम एक टाइम ट्रैवलर की सच्ची कहानी डाला था, उस पर 48,000 व्यूज़ आ गए। अब उस दिन के बाद आज मैं फिर से एक टाइम ट्रैवलर की कहानी लाया हूँ और रिसर्च करने के बाद सच्ची कहानी लाया हूँ, टाइम ट्रैवलर। जब भी हम ये वर्ड सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है मूवी तक ठीक है, बट रियल में ऐसा क्या हो सकता है? क्या कोई फ्यूचर से आ सकता है? क्या कोई पास्ट में जा सकता है? ये सब बातें लोगों को लगता है कि नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। मैक्सिमम लोगों को लगता है, पर लेकिन समय समय पर ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं, ऐसी कहानियाँ मिली हैं जिसने ये सोचने पे एक बार तो मजबूर कर दिया है टाइम ट्रैवल हो सकता है। जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको प्रूफ दिया था, वैसे आज के वीडियो में भी आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा कि टाइम ट्रैवल हुआ था। और ये जो कहानी का अंत है, ये कुछ अलग ही अंत है। एक आदमी जो फ्यूचर से आया और उसने इतने सारे पैसे बनाए। अब पैसे तो उसने बना लिए, बट पता कैसे चला कि वो टाइम ट्रैवलर है? अब जब पता चल गया कि भाई नहीं, ये टाइम ट्रैवलर था, तो उसके बाद जो चीज़ें हुई वो बहुत शॉकिंग है। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, इतना भी आप मिस मत करना। हम आज की टाइम ट्रैवलर की सच्ची कहानी चालू करें उसके पहले हम एक छोटी सी प्रेयर कर लेते हैं जो हम रोज़ करते हैं। उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ और हम कहानी चालू करते हैं। Taking shots at the enemy, I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. ये बात है मार्च 2003। एंड्रयू कार्लसन 44 इयर्स, कनाडा, टोरंटो शहर में ये भाई साहब ने 2003 के अंदर शेयर्स में पैसे लगाना चालू किया। शेयर्स में थोड़ा अमाउंट लगाया और इसके अकाउंट में पैसे बढ़ते गए, प्रॉफिट बढ़ती गई, और लगाया, प्रॉफिट और बढ़ती गई। रोज़ थोड़े थोड़े पैसे लगा रहा था, प्रॉफिट निकाली नहीं थी, बट प्रॉफिट बढ़ते गई। ओवरऑल एंड्रयू कार्लसन ने सिर्फ $800 लगाए और $350 मिलियन का उसे फ़ायदा हुआ। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन का ध्यान खींचा इस चीज़ ने कि कोई इंसान इतने जल्दी शेयर्स के अंदर इतना पैसा नहीं बना सकता है, और वो भी बिना नुकसान। अब सबसे पहले ये लोग ने चेक किया कि उसने कौन से शेयर्स में पैसे लगाए थे। तो शेयर्स भी ऐसे रिस्की शेयर्स थे कि कोई समझदार इन्वेस्टर कभी उस शेयर में पैसे नहीं लगाएगा। तो ये एंड्रयू कार्लसन ने कैसे ये सब शेयर्स में पैसे लगाए, और कैसे ये भाई साहब को पता चला कि ये शेयर जो डूबने ही वाले हैं वो डूबेंगे नहीं और प्रॉफिट देंगे। हर कोई परेशान कि ये किस तरीके से हुआ है। क्या एंड्रयू कार्लसन के पास कुछ अंदर की इन्फॉर्मेशन थी? कौन उसकी मदद कर रहा था? इस सब के पीछे राज क्या था? बहुत बड़ी मीटिंग की गई। फाइनली FBI ने एंड्रयू कार्लसन को गिरफ्तार किया। FBI को जवाब चाहिए था कि भाई तू बता, सिर्फ $800 लगा के तू $350 मिलियन इन शॉर्ट टाइम कैसे बना सकता है? अब जब उसे गिरफ्तार किया तो वो कहता है मैंने कौन सा क्राइम किया है, तुम लोग मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे हो? वो लोग ने सारी बातें बताई कि किस तरीके से छोटा अमाउंट लगाकर इतना फ़ायदा हो गया है उससे। अब एंड्रयू कार्लसन ने जब ये बात सुनी तो वो कुछ नहीं बोला और वो लोग के साथ चले गया। अब FBI आती है, उससे पूछताछ करती है। ये भाई साहब कुछ जवाब नहीं देते। FBI कहती है अपना टाइम ले ले, बट तुझे जवाब तो देना पड़ेगा। इन मीन वाइल FBI क्या करती है, इसके सब रिकॉर्ड्स चेक करती है। तो इसने जिस तरीके से अकाउंट खोला था तो रिकॉर्ड्स तो था, बट उस इंफॉर्मेशन से इन्हें कोई मदद नहीं मिली, क्योंकि वहाँ पर कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जो एंड्रयू कार्लसन को पहचानता हो, और जो उसने उसकी बर्थ प्लेस बताई थी वहाँ पर भी कोई भी उसे पहचानता नहीं था। तो पुलिस वाले और शॉक हो गए कि इसकी जो जो इन्फॉर्मेशन है वो मैच नहीं हो रही थी, प्लस इसे कोई पहचानता भी नहीं है। तो ये क्या चल रहा है? ये है कौन एंड्रयू कार्लसन? अब FBI गई उसके पास और बोली तेरे पास से जो भी चीज़ मिली है
उससे तेरी पहचान ही नहीं हो पा रही है कि तू एग्जैक्टली कहाँ का है, क्या करता है, किसी को तेरे बारे में कुछ नहीं पता है, तो तू है कौन? वो जवाब नहीं देता है। FBI कहती है अगर तू जवाब नहीं देगा तो ये सब चीज़ें तेरे अगेंस्ट जाएगी, तू बहुत बुरी तरीके से फंसेगा। तो वो कहता है, एंड्रयू कार्लसन कहता है कि मैं जो बोलूँगा आप यकीन नहीं करोगे। FBI कहती है ऐसी कौन सी बात तू बोलेगा जो हम लोग यकीन नहीं करेंगे। एंड्रयू कार्लसन कहता है मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। FBI बोलती है ठीक है। अब FBI और छानबीन कर रही है ताकि एंड्रयू कार्लसन के बारे में कुछ ना कुछ तो पता चले, उसके माँ के बारे में, उसके डैड के बारे में, उसके सिबलिंग्स के बारे में, बट उन लोगों को कुछ पता ही नहीं चलता है। अब FBI आती है एंड्रयू कार्लसन के पास और उसे कहती है आज तू बताएगा कि एग्जैक्टली सच क्या है, या हम लोग फिर और कोई चीज़ें करें उसके बाद तू बताएगा। इन सिंपल वर्ड्स, 3rd डिग्री। तो वो कहता है मैं आपको बताता हूँ, मैं एक टाइम ट्रैवलर हूँ जो 2256 से आया है। हमें वहाँ पर पैसे की ज़रूरत पड़ी, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ पैसे कमाने के लिए। तो FBI वाले जो वहाँ पर बैठे थे सब हंसने लग गए। तो उसने कहा मैंने पहले ही कहा था कि आप लोग विश्वास नहीं करेंगे। तो FBI कहती है कुछ समझ में आया ऐसी बात कर, कोई भी फालतू बात मत कर। तो वो कहता है मैं 2256 से आया हूँ, इसलिए मुझे पता है पहले से ही कि कौन से शेयर का प्राइस ऊपर जाने वाला है, कौन से शेयर का प्राइस नीचे आने वाला है। मैंने उस हिसाब से ही जो शेयर्स का प्राइस बढ़ने वाला था वो शेयर्स खरीदे और $800 लगाकर $350 मिलियन बनाए। FBI कहती है ये जो तू कह रहा है ये सब चीज़ें इम्पॉसिबल है, तू झूठ कह रहा है, सच बता दे तो हम लोग तेरे साथ नरमाई से पेश आएंगे और तू छूट भी सकता है। वो जवाब देता है मैं सच में टाइम ट्रैवलर हूँ। FBI उसे कहती है कल के बारे में बता, कल कौन सा शेयर ऊपर जाएगा। एंड्रयू कहता है तुम लोग प्रॉमिस करो कि तुम लोग मुझे छोड़ दोगे तो मैं बताऊँगा। वो लोग कहते हैं हम लोग तुझे छोड़ेंगे नहीं। एंड्रयू कहता है तो मैं नहीं बताऊँगा, मुझे ये भी पता है कि बहुत सारी डिजीज़ का क्या इलाज होने वाला है फ्यूचर में। अगर तुम लोग मुझे छोड़ दो तो मैं वो भी बता दूँगा और भी ऐसी ऐसी बातें बताऊँगा जिससे तुम लोग बहुत सारी चीज़ें अभी से ही कंट्रोल में ला सकते हैं। FBI कहती है चल ठीक है, शेयर्स का प्राइस, जो डिजीज़ है जिसका इलाज तुझे पता है, आगे क्या क्या चीज़ें दुनिया में होने वाली है वो तुझे पता है, सब चीज़ें बता, हम स्टडी करते हैं। अगर वो सब चीज़ें जो तू बोलेगा वो प्रूफ होती है कि तूने जो बोला वो सच था तो हम लोग तुझे छोड़ देंगे और मान भी लेंगे कि तू टाइम ट्रैवलर है। वो कहता है ऐसे नहीं पता हुआ, तुम लोग मुझे लिख कर दो डेट मैं निर्दोष हूँ, मुझे छोड़ने वाले हो तो मैं तुम्हें बताऊँगा। FBI कहती है अच्छा हम ऐसा लिखेंगे फिर तुझे छोड़ देंगे। जिसने तुझे इस शेयर्स का सब सीक्रेट बताया है तो उसके पास जाएगा और तुम लोग और पैसे कमाएंगे, और हो सकता है अभी तू साइड पे हट जाए और दूसरा कोई आ जाए और अलग तरीके से तुम लोग पैसे कमाओ। एंड्रयू कहता है ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, मुझे जितने पैसे कमाने थे मैं कमा चुका हूँ, मैं यहाँ से निकल के चले जाऊँगा जहाँ से आया हूँ। वो लोग फिर से हंसते और कहते हैं बता दे कौन कौन शामिल है इसके अंदर। एंड्रयू कहता है पहले आप लोग मुझे ये बताओ एग्जैक्टली क्या रीज़न से तुम लोग ने मुझे गिरफ़्तार किया है। FBI कहता है हम लोग ने तुझे गिरफ़्तार किया है इनसाइडर ट्रेडिंग के जुर्म में। अब जिन्हें अगर नहीं पता हो इनसाइडर ट्रेडिंग किसे कहते हैं तो उसका मतलब है जिसे शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले ये पता हो कौन सा शेयर ऊपर जाएगा, कौन सा शेयर नीचे आएगा। एंड्रयू कार्लसन कहता है तुम लोगों को मेरे खिलाफ़ कुछ प्रूफ नहीं मिला, कोई चीज़ें पता नहीं थी, बस मुझे उठा लिया क्योंकि मुझे प्रॉफिट हुई है। FBI के जो लोग रहते हैं वो कहते हैं मैं अच्छी तरीके से पता है कि तुम्हारा कोई ग्रुप है, तुम तो सिर्फ तुम्हारी गैंग का एक छोटा सा हिस्सा हो जो मेन लीडर के कहने पर ऑपरेट कर रहा है। एंड्रयू कार्लसन हंसने लग जाता है और कहता है तुम लोगों को बहुत बड़ी गलतफहमी है, मैं टाइम ट्रैवलर हूँ, 2256 से आया हूँ। FBI कहती है तेरे पास कोई प्रूफ है कि तू टाइम ट्रैवलर है। एंड्रयू कार्लसन कहता है कि एक पिक है जो इंटरनेट पर काफ़ी टाइम से वायरल हो रही है जिसके अंदर एक आदमी है जिसने चश्मा पहना है। अब लोग उसे टाइम ट्रैवलर कहते हैं, बट किसी की नज़र उसके बाजू वाले आदमी पे नहीं गई है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ। वो आदमी तो टाइम ट्रैवलर था, उसके साथ ही मैं भी आया था, हम दोनों साथ ही टाइम ट्रैवल करके आए थे। आप वो फ़ोटो के इस तरफ देखिए, तो उस फोटो के अंदर जिस आदमी का फेस दिख रहा है उसका और एंड्रयू कार्लसन का
फेस मैच होता है। तब भी FBI यकीन नहीं करती है। FBI कहती है ये सब तो स्टोरी बना रहा है। एंड्रयू कार्लसन कहता है अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैंने तो आप लोगों को एक प्रूफ भी दे दिया, अभी अगर आपको ये प्रूफ नहीं मानना हो तो ठीक है। एंड्रयू कार्लसन को जेल होती है। ज़मानत का अमाउंट तय किया जाता है $1 मिलियन, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट है किसी को ज़मानत पे छुड़ाने के लिए। थोड़े दिन होते हैं तो एक गुप्त आदमी $1 मिलियन का बॉन्ड पेपर भर कर एंड्रयू की ज़मानत करा लेता है। अब थोड़े दिन के बाद एंड्रयू को कोर्ट में हाजिर होना होता है, बट एंड्रयू गायब, गुप्त आदमी गायब। अब पुलिस एंड्रयू को ढूंढने के पीछे लग जाती है, वो गुप्त आदमी को ढूंढने के पीछे लग जाती है, बट ना एंड्रयू का कभी पता चला ना वो गुप्त आदमी का कभी पता चला। होप आपको कहानी पसंद आई हो। आपके पास टाइम हो तो मेरे चैनल पर ज़रूर विज़िट करना। रीबर्थ, ट्रू स्टोरी, मिस्ट्री, सस्पेंस स्टोरी, बहुत सारी ऐसी सच्ची कहानियाँ हैं जो डेफिनेटली आपको पसंद आएगी। और अंत में यही बोलूँगा, मेहनत करते रहना, ऊपर वाले पर विश्वास रखना। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है, थोड़ा सब्र, पेशेंस, काम हो जाएगा। फेल होने से डरना मत, उसमें से कुछ सीखना। हर इंसान जो दिल से मेहनत करता है, माँ बाप को खुश रखता है, सबसे अच्छी तरीके से रहता है, उसे कामयाबी ज़रूर मिलती है। पूरे दिन में ट्राई करना 6 से 8 ग्लास पानी पीने की। इसके अलावा थोड़ा वॉकिंग, थोड़ा जॉगिंग, थोड़ी एक्सरसाइज कर लेना, इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।